हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आज हमने चैप्टर लिया है। तो आज हम सबसे पहले पोषण के बारे में हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है। शारीरिक संरचना का सामान्य परिचय हम इसमें देखने वाले हैं। तो समस्त जीवों की भांति मानव शरीर की भी विशिष्ट कार्य प्रणाली होती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर में अनेक जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे वृद्धि, विकास, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन एवं जनन। इन सभी क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, ऊर्जा उत्पादन तथा अपच पदार्थों को शरीर से बाहर करने की क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन सभी क्रियाओं को करने हेतु शरीर में मुख से लेकर गुदाद्वार तक एक विशेष तंत्र होता है, जो पाचन तंत्र कहलाता है। अब स्वास्थ्य और उसका महत्व हम जानेंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य होता है कि वह शारीरिक, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की विकृति से रहित हो। प्राय स्वस्थ एवं अस्वस्थ शरीर का निर्णय करना कठिन होता है, परंतु एक स्वस्थ शरीर को सामान्य तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। स्वस्थ शरीर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में किसी प्रकार की कोई संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अनियमितता न हो। पोषण से आशय हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है। तो जीवों के वृद्धि, विकास तथा अनुरक्षण एवं सभी प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहा जाता है। अतः पोषण वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से हमें निम्नलिखित प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। जीवित जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसकी पाचन क्रिया के उपरांत भोजन के तत्वों का रक्त द्वारा अवशोषण, सभी प्रकार के अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं के द्वारा उपयोग की प्रक्रिया। अतः पोषक तत्वों की उपरोक्त प्रक्रियाओं से गुजरने के फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा तथा कार्य क्षमता मिलती है। इन पोषक तत्वों के कारण शरीर को ऊर्जा तथा रोगों से लड़ने की क्षमता हासिल होती है। इस कारण शरीर से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन हो जाता है। शरीर की कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों और अंगों का विकास होता है। पोषण वे पदार्थ जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब पोषण के 3 प्रकार होते हैं, देखते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पूर्णभोजी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। तो पोषण के प्रकार हमने जाने हैं। तो पृथ्वी पर स्थित सभी जीवित प्राणियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जो प्राणी रहते हैं वो सभी भोजन ग्रहण करते हैं और पोषण प्रक्रिया द्वारा उसका शारीरिक उपयोग किया जाता है, जिससे उसके शरीर का निर्माण तथा विकास होता है। अर्थात किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य पोषण की स्थिति पर निर्भर करता है। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो पूरा उसके पोषण पर ही निर्भर करता है। पोषण की स्थिति निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। इसमें है सुपोषण और कुपोषण। कुपोषण के अंतर्गत निम्नलिखित स्थिति संभव हो सकती है। पहला है अत्यधिक पोषण। जब हम अत्यधिक ज़्यादा पोषण ग्रहण कर लेते हैं तो उसको अत्यधिक पोषण कहते हैं। अपर्याप्त पोषण, असंतुलन। सुपोषण मानव आहार में वे सभी तत्व शामिल हो जिससे उसके शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिल सके, तो इसे सुपोषण, उत्तम पोषण कहा जाता है। अब कुपोषण की परिभाषा हम जानेंगे। कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं।
इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुपोषण के लिए जागरूकता रिबन नारंगी रंग का होता है। कुपोषण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कुपोषण होता है अत्यधिक पोषण, अपर्याप्त पोषण और असंतुलन। इनको हम आगे जानेंगे। तो अत्यधिक पोषण में मोटापा आता है। यदि हम अत्यधिक पोषण कर लेते हैं तो हमें मोटापा हो जाता है और पौष्टिक तत्वों की अधिकता भी हमें हो जाती है। अपर्याप्त पोषण करने से प्रधान अपर्याप्त पोषण, सहायता अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण जब मानव को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं से कम मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो उसे अपर्याप्त पोषण कहते हैं। अत्यधिक पोषण जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं तो इसे अत्यधिक पोषण कहते हैं। असंतुलन शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो होती है, परंतु एक संतुलित मात्रा में। जब यह मात्रा संतुलित नहीं रहती है तो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। सुपोषण तथा कुपोषण में अंतर हम जानेंगे। यहाँ पे कुपोषण नहीं है, यहाँ पे कुपोषण है। तो हम देखते हैं सुपोषण एवं कुपोषण। सबसे पहले हम शरीर के बारे में हम जानेंगे। तो शरीर जो होता है सुविकसित, ऊंचाई तथा आयु के अनुसार लगभग औसत उसमें होता है। और ठिगना अविकसित तथा शारीरिक दोष, अपर्याप्त भार 10% आवश्यकता से अधिक, मोटा तथा ढीला ढाला हो जाता है तो वो कुपोषण कहलाता है। त्वचा तथा उसके रंग उत्तम परत, झुर्रियायुक्त पीले। मांसपेशियां जो है सुदृढ़ तथा सुविकसित, चिकनी और स्वच्छ होती हैं। और कुपोषण में छोटी तथा अविकसित, ढीली ढीली उसकी मांसपेशियां होती हैं। बाल जो होते हैं उसके चिकने तथा चमकीले होते हैं और कुपोषण में खुरदरे तथा चमक रहित होते हैं। आसन उत्तम सिर सीधा तना हुआ, सीना उठा हुआ, कंधे सपाट, उदर अंदर की ओर तथा कदम लचीले। कुपोषण के शिकार होते हैं कानयुक्त आसन, कंधे झुके हुए, सपाट एवं सिकुड़ा, सीना उभरा हुआ, उदर आगे झुका हुआ सिर। ये कुपोषण का शिकार हैं। उपचर्म वसा आसन उत्तम परत, चिपचिपी भूरे रंग की, दूषित एवं अप्रभावित। चेहरे के हाव भाव प्रफुल्लित मुद्रा तथा सावधान किंतु चिंता रहित। चिंतित, सावधान किंतु चेहरे पर तनाव, निर्जीवित सा सुस्त रहता है बच्चा। श्लेष्मिक झिल्ली पलके, मुंह तथा जीभ स्वच्छ एवं लालिमा लिए होते हैं और जब कुपोषण हो जाता है तो यही पीले हो जाते हैं। स्वभाव जब बच्चा स्वस्थ रहता है, सुपोषण होता है तो उत्तम प्रकृति तथा जीवन से परिपूर्ण और चिड़चिड़ा होता है। और कुपोषण में भयभीत, हतोत्साहित, शीघ्र घबराने वाला, सरलता से थकने वाला और उदासीन होता है। क्रियाकलाप शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का अभाव। निद्रा गहरी, अल्प निद्रा, बेचैनी पूर्ण, निद्रा आने में कठिनाई, ये इसका कुपोषण का लक्षण है। निष्कासन उत्तम अव्यवस्थित, अपाचन, कब्ज आदि। भूख उत्तम, मंद, अस्थिर। सामान्य निरोग, उत्तम सहिष्णुता तथा उत्साह, संक्रमण के प्रति उत्तम अवरोध शक्ति आदि। सहिष्णुता तथा उत्साह का अभाव, रोगयुक्त तथा बढ़े हुए गलसूले, त्रुटिपूर्ण दांत, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव आदि। नेत्र कांतिमय, नीचे की ओर बिना काले वृत्त के होते हैं और जब कुपोषण हो जाता है बच्चे को तो वही नेत्र कांतिहीन, अंदर की ओर धंसे हुए, नीचे की ओर काले वृत्त जैसे हो जाते हैं।